Hi, good morning, all of you. Today I have to discuss to the point of numerical skewness. Skewness के इसमें बहुत से दो एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे, क्योंकि उन न्यूमेरिकल को हमने बहुत शॉर्ट तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली फॉर्म उसको बेसिक मेथड से आपको पूरा कराने का प्रयास करेंगे, और ये काफ़ी चीज़ें आपके इसमें कवर हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार समझना है ध्यान से। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको आसानी से कर लेंगे, ट्रस्ट यू। ठीक है, लेकिन बस क्या है कि आपको एक बार ठीक से देखना पड़ेगा। और ये हैंड राइटिंग से मैंने इसको नोट किया है ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सकें। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए। क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखिए यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन आएगा स्क्यूनेस का आएगा, तो इसमें ना कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट के लिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बस इसको एक बार ठीक से इसको ठीक से देख लीजिए। इसको आपको रीड हो जाएगा अपने आप ही, और इसको आप खुद ही कर लेंगे। इसके ना पहले हम लोग ये मालूम होना चाहिए कि हमें इसमें फ़ाइंड क्या करना है। अगर हमें पता लग जाए ना कि हमें फ़ाइंड क्या करना है, तो उसके लिए आपको कभी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमें फ़ाइंड क्या करना है, तब तक फिर हमको दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, साइज़ दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। साइज़ दे रखा है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, है ना। और फ्रीक्वेंसी 2, 4, 10, 8, 5 एंड 1, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पता लग गया कि इसमें फाइंड क्या करना है। जैसे फाइंड करना है कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बस इसके अलावा आपको खुद ध्यान रखना है। अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन आए तो पहले मैं आपको सोल्यूशन नहीं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या क्या इसमें सबसे पहले ना आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये है, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। अगर आपको ये पता है तब निकाल पाएंगे, क्योंकि ना इसमें स्टेप बाई स्टेप निकालना है आपको। इसमें ये नहीं है कि आपने सीधा इसमें फॉर्मूला लगाया हो गया, आपको इनकी वैल्यू उस फॉर्मूले में फिट करनी होगी। वो कब करेंगे, जब आपको ये वैल्यू मालूम होगी। तो पहले क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे बोलते हैं हम लोग एच डी। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/n अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/n अंडर रूट में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस एफ सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ये मालूम होने चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, ए एम आ गया, मतलब अर्थमेटिक मीन आ गया, एक्स बार आ गया, और क्या आ गया, एच डी आ गया। अब इसमें फाइनल क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइनल फाइंड करना है कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में क्या था, जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन एच टी। एक्स बार वही हमारा हो गया है ना, ए एम हो गया बेटा। जेड हम इसमें एज्यूम करेंगे, अभी हमको दिखाएंगे कैसे करना है, एज्यूम करेंगे। और एच डी भी हमने फाइंड किया है। बस जब ये सब वैल्यू आपको पता होंगी, पहले आपको इसमें से पुट करना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पुट द वैल्यू निकाल द आंसर, ओके। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब इतना ध्यान रखना है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर से। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, अब ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे हमने क्या करा कि ये क्वेश्चन था हमारा, मैं यहाँ थोड़ा कर देता हूँ इसको ऐसे, ये साइज़। अब क्या करना था बेटा, अब हमें ये करना था कि इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना था, अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन में फॉर्मूला क्या था, एक तो ए चाहिए होता है हमको, एक तो हमको बेटा ए चाहिए होता है ना। एक हमें चाहिए होता है एफ डी एक्स चाहिए होता है, और एन चाहिए होता है। अब ये तीन चीज़ें अगर मालूम होगी तब हम इसमें से मतलब अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये देखिए, हमने इसको यहाँ फाइंड कर दिया ऑलरेडी। इसलिए आप देखें भाई, एक्स की वैल्यू दे रखी थी आपको, एफ की वैल्यू दे रखी थी, है ना। फ्रिक्वेंसी दे रखा है और एक्स वैल्यू दे रखी है आपको। अब हमें क्या निकालना था, इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी, सबसे ग्रेटर वैल्यू है हमारी 10। कौन सी ग्रेट, 10। उसके पास की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 12। मतलब इसको हमने एज्यूम कर लिया, मतलब इसको ए कह लो या आप इसको जेड भी कह सकते हो, आपको जो ठीक लगे वो कंफर्टेबल होकर अपने कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ होती है दोनों। अब क्या करा जेड में, तो इसमें से भाई हमने कहा इसको बदे के लिखा है डी एक्स फ्रॉम 12, डी एक्स में से 12 को सब्ट्रैक्ट इसमें कर रहे हैं। तो इसको करिए,
इसको इसमें से करिए तो कितने माइनस का 1, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ऐसे ये 1 2 3 भाई, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, ये आपने किया होगा। ठीक, अब हमें ये चाहिए तो है नहीं, हमें क्या चाहिए था, हम तो एक तो फ्रिक्वेंसी का ऐड चाहिए, वो हमने कर लिया, कितना आ गया, n की वैल्यू 30 आ गई। अब हमें क्या चाहिए था बेटा, देखो जरा इसमें चाहिए f(dx), हमें f(dx) चाहिए था, इसका मतलब हमें f(dx) चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तब ये वैल्यू निकल के आएगी। तो इन लोगों को ऐड करेंगे हम, है ना, देखिए ये 8 से तो 8 वैसे ही गया, ठीक है। और क्या करना था इसमें हमें, ठीक है ना, देखिए तो अब क्या करना है आपको, इसमें हमने 8 से 8 हमारे कैसे खाली क्या बचा, 10 और 3 13 हो गया, ये निकल के आ गया, n पता है। बस अभी इस वाले स्टेप को नहीं देखना हमको, इस वाले स्टेप को हमको नहीं देखना है अभी मत देखो इसको आप। तो बेटा बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें वैल्यू हमें पुट करनी थी, ठीक है। तो पुट करनी है हमें, ऐसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मैं, ये ऐसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने देखो बेटा a की वैल्यू अपने 12 मानी थी, वही हमारी एज्यूम करने के बाद इसकी वैल्यू हमने कितनी 13 आई थी, n की वैल्यू 30 थी। तो हमने क्या कहा था कि ये नहीं करना है इसका एलसीएम लो, उसको ऐड करो फिर डिवाइड करो, ऐसा नहीं करना है, इन लोगों को सॉल्व कर लो पहले। तो कितना आ जाएगा 0.53, कितना आ जाएगा वो 0.53, तो इसको ऐड कर दो, इतना आ गया, ये क्या मिल गया आपका, होगी x बार निकल के आ गई। ओके ओके, चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए देखिए फॉर्मूला कौन सा होता है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा, हमने आपको बताया था यही, एच डी इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ डी स्क्वायर एन माइनस एफ डी एक्स उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू पता है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, यहाँ पे n 30 भी दे रखा है, बस इसकी वैल्यू कहाँ से है वो मैं आपको दिखाता हूँ बैक में जाके। देखिए इसका हमें क्या करना था, सिर्फ ये जो वैल्यू आपकी आई है, मैं इसको हटा देता हूँ सब, ये हमें इसका और इसकी दोबारा एक बार क्या करनी थी, मल्टीप्लाई करनी थी फिर से। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सब, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। बस इतना करना था, ये आपको 2 स्टेप ऐसे फाइंड करने हैं कि वो आपको ये देखना है कि इसमें नीड क्या क्या है, फॉर्मूले में नीड कैसे कैसे, तभी आप उसमें स्टेप बाई स्टेप बढ़ाते चले जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, यहाँ गया हम लोग। तो आपने क्या करना ना, वैल्यू सबको रख दी बेटा, यहाँ पे इसकी रख दी, इसकी रख दी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया, इसका होल स्क्वायर खोला तो इतना आ गया। इन लोगों को हमने क्या किया, जब इसका आप माइनस करके करोगे तो समथिंग वैल्यू इतनी आएगी, ओके। तो इसको इससे आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.20, ठीक है। अब ये आंसर नहीं आया, ये हमारा क्या निकल के आया, एच डी निकल के आया, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, अब हमें निकालना है क्या, कैलकुलेशन के लिए जे का जो फॉर्मूला था अब उसे फाइंड करना है। तो अब हमारे पास देखो ए एम भी आ गया और एच डी भी आ गया, बस अब हमें वैल्यू रखने हैं इसमें, वही पुट द वैल्यू निकाल द आंसर, बस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। इसको जेड हमने 12 माना था, इसकी वैल्यू हमारी ये आई थी। इनको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा इतना आ जाएगा पॉजिटिव में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना सा करना था हमको, क्लियर। ये अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियोस को आप प्रीवियस में जाकर देखना, आपको आसानी से आ जाएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन एक बार समझोगे तो सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे इसमें भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा ये वाला आपका, लिखा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मीन मीडियन एंड एच डी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें मीन मीडियन एंड एच डी आपको फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से निकालेंगे। ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना पहली बात तो ये है, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको, मैंने इसमें ना क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये दे रखा है, सी आई दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ये मैंने आगे स्टेप स्पेस थोड़ा कम था समझाने के हिसाब से, तो मैंने क्या करा इसको इसी में ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझना है हमको। ये सी आई दे रखा है और हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक। अब हमने क्या कहा था ऊपर, हमने क्या बोला था आपको, क्या क्या फाइंड करना है पहले वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहा, ए एम निकालना है, मीन निकालना है।
तो फॉर्मूला यही होता है ना। अब इसमें क्लास इंटरवल है तो थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। भाई ए प्लस सिग्मा एफ डिडेक्स एक्स अपॉन एन, या आई में इंटरवल वाली बात आ जाएगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मीडियन के लिए एन अपॉन 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर मीडियन का ये कौन सा मीडियन, मीन नंबर निकालने के लिए, और अब मीन इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन पहले क्या निकालना है हमको, पहले हमें निकालना है एम, ठीक है। तो बस कुछ भी आपको नया नहीं करना है, बाकी सेम स्टेप ऐसे ही थे। ए की वैल्यू, अब पहले मैं आपको बता दूँ ए निकला कैसे, वरना कन्फ्यूज़न होगा आपको। हमने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो कौन सी है, 28। उसके पास का ये जो होगा ये हमारा एल हो जाता है ना, आपने पता है इंटरव्यू कराया था। तो क्या करा हमने इसमें, इन सब का क्या क्या निकाला हमने, एक बार वैल्यूज़ को। इसमें एक स्टेप थोड़ा सा कम है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक स्टेप ये कम है कि यहाँ पे ना एक कॉलम और आना चाहिए था, ऐसे वाला। इसमें क्या करना था हमको, इसका जैसे कि मीन निकालना था, क्योंकि इसका कितना हो गया 5, इसका कितना हो गया 30 15, इसका कितना हो गया 25, इसका 35, इसका 45, ऐसे हो जाएगा ना सब। तो इसकी वैल्यू के सामने ये निकालेंगे, कितना हो गया 45। तो 45 में से अपने सब वैल्यूज़ को ये, अगर हम इसको मतलब डिवाइड करेंगे, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ठीक, एक स्टेप इसमें आप वो मीन का उसको निकाल लेंगे हम, किस चीज़ का, क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल में मीन मिड वैल्यू का, ओके। तो फिर क्या करना है, इन लोग के आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। सेम देखो उसी जैसी क्वेश्चन नहीं है, कुछ नया नहीं है, आपस में की मल्टीप्लाई कर देनी है सबकी, ठीक है। और जिसको अपने सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या बना, एफ बनता ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी। हमने कहा था अभी आगे निकालने के लिए एच डी के लिए इसकी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, हमने स्क्वायर भी चलो हालांकि हाथों निकाल लिया। अब इसमें मीडियन भी निकालना, तो सी एफ की भी नीड थी। तो सी एफ कैसे निकालेंगे इसमें, ये देखो, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो ऐसी रहेगी, ठीक है। इसमें ये ऐड हो जाएगा, 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 ऐसे चलता रहेगा ना, ठीक है। और इन सबको ऐड करोगे तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है। और देखो आगे वाली बात ना हमारी, ठीक है, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये सब हमने अभी पिछले वाले इसमें फॉर्मूले में देखा ना आपको क्या क्या नीड थी, हमने उन्हीं को फाइंड कर लिया बस। इसके जब आपको वैल्यू सब पता हो जाएगी तो आपको सिर्फ क्या करना है, पुट द वैल्यू, निकालता आंसर। ये रैक पे आ गया, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए इसकी वैल्यू आपको मिल गई 45 जब हमने एज्यूम की थी, इसकी वैल्यू माइनस का 33 आई थी, ठीक है। इसकी जो इंटरवल है ना कितने कितने का, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20 कितने का डिफरेंट है, 10 का है, ठीक है। और n कितना 100 है, तो इससे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 41.7। अब ये आंसर नहीं आया, ये आपकी सिर्फ मीन आया है, ओके। अब मीडियन जो निकालना है मीन नंबर्स का, तो n/2, ठीक है। तो 100/2, क्योंकि वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी जो आ रही है वो उसमें आ रही है, इवन में आ रही है, ठीक है। तो कितना हो गया 15 टर्म्स। अब क्या है मीडियन, अब मीडियन के लिए बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना, कौन सा देखना है आपको, ये L1 प्लस I/F M-C। फिर से सुन लो, L1 प्लस I/F M-C। यहाँ पे L1 हमने कहा था अभी, आपको याद अगर हो तो ये रहा, ठीक है, ये 40। और यहाँ पे आई इंटरवल है हमारा, ठीक है। आई क्या है बेटा, इंटरवल है। एफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकाली है 28 जो हमने उसको लेट किया था बीच में, और एम 50 ये निकाला आपने, जो हमारा जो मिड नंबर वाला है। और आपका सी जो आपने क्या निकाला उसका, जो सी एफ में था, देखिए मैं ऊपर वैल्यू लिखाता हूँ पहले आपको, ये जो वैल्यू आपके आई थी ना ये वाली, तो हमने हमेशा क्या लेते हैं इसकी, जब भी हम किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसकी प्री मीडियन जो वैल्यू होती है वो उसको लेते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको जी मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि प्री और पोस्ट वाली।
ठीक, अब कुछ नहीं करना है इसमें आपको, इसमें सिर्फ बेटा आपको वैल्यू रखनी है और पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतनी वैल्यू हो जाएगी, इसको उसको ऐड कर देंगे बस। ये नहीं कि इसको आप लेके बैठे रहो कि पूरा एलसीएम नहीं लेना है हमको। ओके, बस आपके निकालना है इसमें आपको एच डी निकालना है। अब उसमें ये ध्यान रखना, उसमें जो फॉर्मूला था वो था तो फिलहाल सेम ही जैसे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मीन और मीडियन में और फिर एच डी में, तब क्या ध्यान रखना आई अपॉन एन, बाकी हमारा सेम है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 10 है, इसकी 100 थी, इसकी वैल्यू अपनी निकाली थी कि थी 249, इसकी वैल्यू 100 थी। ये -33 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वैसे भी। तो बेटा इसकी वैल्यू ये 10 वैसे भी बाहर निकल आएगा, मतलब बाहर क्या इसकी आप करोगे मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगा ये इनपुट, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व आउट करोगे तो बेटा सिंपल सा आपका, मैं कैलकुलेशन तो आप अच्छे अपने आप ही खुद ही कर लोगे, मैं उसको नहीं कराऊंगा आपके पास, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था कैलकुलेशंस के लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, पूछा गया था इसमें मीन, मीडियन एंड एच डी। ठीक है, तो 3x बार माइनस एम, क्योंकि मीडियन के लिए ध्यान रखना उसमें। ठीक है, और सिग्मा, तो इसकी वैल्यू आपने निकाली, सिग्मा ना एच डी की जो भी आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहाँ पे एच डी भी आप बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, और इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसमें से करोगे तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये डिजिट क्या है, बड़ी है, ये माइनस का आएगा। ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई करोगे, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई। सॉल्व कर लोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देना और जीरो लगा के वैल्यू डिलीट हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, इस सिंपल तरीके से इसको आप आसानी से कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसको ठीक से कर लोगे, दो बार समझ लोगे तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाले हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।